एफआईआर लेने के लिए मंत्री को हमें विधायक लोगों को फोन करना पड़ता है, तब जबरदस्ती होता है। मेहमान अधिकारी को घूस लेकर के आप ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिएगा तो नॉन परफॉर्मर है, पता नहीं कौन पता में घुसा देते हैं अपने ड्राइवर को, पता नहीं कहाँ कोई अपराधी बालिका नहीं काम का हम पूछना चाहते हैं, कब एनकाउंटर करा होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। बेईमान अधिकारियों से घूस लेकर, पैसा लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है और देखिए नॉन परफॉर्मर को कार्य करने का मौका दिया जाता है। तो कैसे बिहार में अपराध पर लगाम लगेगा? देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है और बड़ा बयान ही नहीं, देखिए पैसे के लेन देन वाली बात भी बता रहे हैं। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं। पीछे गांव में कोई एफआईआर लेने के लिए मंत्री को हमें विधायक लोगों को फोन करना पड़ता है, तब जबरदस्ती होता है। लोग परेशान हैं और अब तो पोर्टल में भी आंकड़े नहीं आते जो बिहार सरकार का। जी एक सवाल, जिस तरह की घटनाओं की आप चर्चा कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कैसे रोका जा सकता है? आपसे सलाह पूछ रहा हूँ कि कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जाएगा? नीयत साफ होनी चाहिए। मेहमान अधिकारी को घूस लेकर के आप ट्रांसफर पोस्टिंग कीजिएगा तो नॉन परफॉर्मर है, जो परफॉर्मेंस देता है उसको रखिए। महिला सुरक्षा पर ही रखना चाहिए। डेटा बता रहा है कि अपराध हो रहे हैं, क्या राजद राज्य व्यापी कोई अभियान चलाएगी? हम लोग तो लगातार इस बात को उठाते हैं। आप निकलेंगे बस लेके पूरे और प्रदेश में? हम लोग सब लोग जो है जनता के जो मुद्दे हैं, सुरक्षा से जो सवाल है, तो हम लोग जरूर जो है सड़कों पर सड़कों में इस बात को रखें। पूरे शहर राज्य व्यापी दौरा करेंगे आप इसके लिए? हम लोग कब करेंगे? सड़क और सड़क पर जाने का मतलब क्या है? कहीं भी अभी भी घटना होती है, कितना अपहरण की बात हो या हत्या की बात हो, वहाँ भी हम पिछले बार गए हैं, लगातार अधिकारियों से भी हम अपने फोन पे बात की। तेजस्वी जी, जिस तरीके से सरकार ने कहा कि जो स्कूल है या कॉलेज है या पार्क है वहाँ पर महिला पोस्ट तैनात रहेगी और आप आगे जाने आप लोग दिख ना रही महिलाओं को सख्त बनाने की बात कर रही है। रिजल्ट क्या है? आप परिणाम देखोगे तो परिणाम क्या है? बातें तो बड़ी बड़ी है। जब इतना जगह तैनाती है तो दुष्कर्म कैसे हो रहा है? तो फेलियर किसका है? फेलियर होगा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, सरकार की होगी ना। लड़कियां घर में ही सेफ है। हमने कई घटनाएं जो आपको दिखाई है कि घर में घुस करके सामूहिक किया जाता है, चाहे स्कूल हो या थाने के पास शब्द फेंक दिए जाते हैं, मंत्रियों के घर के बाहर शब्द फेंक दिया जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी की सरकार तो कहती है ना कि हमारे सरकार में जो अपराधी अपराध करेगा उसको माला पहनाया नहीं जाएगा बल्कि माला चढ़ा दिया जाएगा। पता नहीं कौन पता में घुसा देते हैं, अपने ड्राइवर बोलते हैं कि पता चलूंगे नहीं। क्या हुआ इन सब चीजों का? क्या हुआ? क्या कार्रवाई? कहाँ कोई अपराधी पकड़ा गया? बालिका नहीं काम का हम पूछना चाहते हैं, कब एनकाउंटर करा होगा उस अपराधी का? वो घटना मामूली घटना थी क्या? देश को दहला दो। सोना मत लो, एक साल तक विदेश मत जाओ, गाड़ी में कम घूमो, कल को कहेंगे ये मत करो वो मत करो, यानी इसको हाथी खड़ा करना होता है ना कहना। यही प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के सहयोग से 10-10 हजार रुपया देकर के वोट खरीद लेते हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने हाथ खड़ा कर, लगभग 6 महीने हो गया चुनाव को। बताओ केंद्र सरकार, रविंद्र की सरकार ने क्या सहयोग बिहार सरकार को किया? किस मामले में किया? अब सरकार के लोग 71,000 करोड़ का उधार लेने की तैयारी कर रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं। कितना ले डूबे रहे लोग बिहार, बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने बिहार को। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम कर रही है।
हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जांच देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? ये बालिका गृह वाले जो लोग हैं, जो बालिका गृह कांड के संरक्षक, ये लोग तो इनके मार्गदर्शक बने हुए हैं। अब तो बोलना चाहिए जिसके साथ दुष्कर्म हुआ उसकी भी जाति देखो, और जो दुष्कर्म करने वाला हुआ है उसकी भी जाति देखो। और इन बच्चियों को, इन माताओं बहनों को कब न्याय मिलेगा? तो सम्राट चौधरी जी तो आप रखिए, क्योंकि गृह विभाग भी है और आपके 1 महीने में इतना अपराध बढ़ गया, महिला सुरक्षित महसूस कर रही है। ये मॉक ड्रिल हुआ, अंधेरा कर दिया गया, मात्र 15 मिनट के लिए 2 लोगों की हत्या होगी। तो इन विषयों पे तो हम बाद में आएंगे। अभी तरह तरह का लोग काम कर रहे हैं, खाली फोटो के साथ फायर ब्रिगेड का परेड कराया जा रहा है। ये जो विषय है, क्या आउटकम क्या है? आप बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए आपका क्या रोड मैप है? आपकी क्या नीति है? कैसे जो है ये बेहतर होगा? कैसे अपराधी एकदम डरे में नहीं, निफिक्र है अपराधी लोग। तो इसलिए आपको लगा कि आप लोगों के समक्ष जो है ये आंकड़े जो है, और ये आंकड़े हमारे नहीं, जो अखबारों में जो छपते हैं डेली देखिएगा, वही आंकड़े हम आप लोगों के समक्ष रखते हैं। तो बिहार में आईएएस आईपीएस का घूस लेकर, पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है और देखिए नन परफॉर्मर को मौका दिया जाता है। उनसे आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को वह दुरुस्त करे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, अपराधी बेलगाम हैं, बेखौफ हैं, बिहार की बेटियां, बिहार की माएं सुरक्षित नहीं हैं। ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं और इसके साथ साथ यह भी कह रहे हैं कि चले जाइए थाना और अगर आपका एफआईआर दर्ज हो जाए फिर कहिएगा। बिना एमएलए मंत्री के पैरवी के एफआईआर तक दर्ज नहीं होता। और यहीं तक नहीं साहेब, देखिए आंकड़े तो अब पोर्टल पर भी नहीं है, दिए जा रहे, अपडेट किए जा रहे हैं। तो मौजूदा स्थिति ठीक नहीं है और ठीक ना रहने का कारण है कि आईएएस आईपीएस के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेकर, घूस लेकर मौका दिया जाता है। तेजस्वी यादव ये बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। खूब गरज रहे थे, आपने सुना तेजस्वी यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।